अगरचा इस्लाम की आमद से कबल यहूदियत के अलावा भी कई अदियान थे, लेकिन इससे अगर किसी ने सबसे ज्यादा दुश्मनी निभाने की कोशिश की तो वो अहले यहूद हैं, जो ताहाल अपनी साजिशों में मसरूफ दज्जाल की आमद के मुंतजिर हैं। जब उन्होंने देखा कि वो मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त नहीं दे सकते, तो फिर इस मक्कार कौम ने अहले इस्लाम में फितरी मुखालते डालने के लिए मुख्तलिफ साजिशें तैयार की, जिनमें से एक का तज़किरा हम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं, जिसने इस यहूदी के इन 3 सवालों को अपना मौज़ूए सुखन बनाया है, जिसने एक अरसा तक खिलाफत बनु उमैया समेत पूरे आलम इस्लाम को परेशान किए रखा। ख़वातीन व हज़रात, ये उम्मवी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान का जमाना था, जब यहूदी लाबी ने मुसलमानों में अपने दीन से मुतल्लिका अबहाम पैदा करने के लिए एक चाल चलते हुए एक ऐसे यहूदी को 3 सवालात के साथ तैयार किया, जिसकी शख्सियत में न सिर्फ गज़ब का एतमाद था, बल्कि उसके लबो लहजे से भी रोब छलकता था। उसने इब्तदा में आलम इस्लाम के मुख्तलिफ शहरों में जाकर उलमाए उम्मत को ये चैलेंज किया कि अगर वो इन 3 सवालों का जवाब दे दें तो वो भी अपना मजहब छोड़कर उनके साथ शामिल होने का ऐलान कर देगा। लेकिन कोई भी मर्द मैदान ऐसा सामने ना आ सका जो उसके 3 में से सिर्फ एक सवाल का जवाब दे पाता। इस अमल ने इस यहूदी के एतमाद में और भी इजाफा कर दिया था, जिसके बाद उसने तफाखराना अंदाज में बगदाद का कसद किया, जो कि न सिर्फ सल्तनत इस्लामिया का दारुल खिलाफा बल्कि अपने अहद में इल्म हुनर का मरकज समझा जाता था। उसने बगदाद के गिरदोनवाह में जाकर मुख्तलिफ अज्तमाआत में इन 3 सवालों की गर्दान शुरू कर दी, लेकिन हस्ब तवक्को कोई भी शख्स इनका जवाब देना तो खुजा उसके सामने चंद लम्हों के लिए ठहर भी न सका, और अब उसके उन सवालों की गूंज दरबार शाही में भी सुनाई देने लगी थी। सो फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी रसाई दरबार खिलाफत तक हो भी गई। खलीफा अब्दुल मुल्क ने उसके सवालात के जवाब के लिए अपने दरबारी उलमाए करम को इकट्ठा किया, लेकिन जब उसने उनके सामने अपना पहला सवाल कि खुदा से पहले क्या था रखा तो सब गूंगे बन गए और किसी के पास इसका जवाब नहीं था। अब्दुल मुल्क, जो कि खुद भी कुरान और हदीस से गहरा शुगफ रखता था, उसके लिए ये सूरत हाल खासी तकलीफ दी थी। उसने उसे अपने मेहमान खाने में ठहराते हुए कहा कि तुम रुक जाओ, हम तुम्हारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन बावजूद कोशिश के भी अब तक इसमें कामयाबी न हुई थी कि एक दिन इसके मुसाहिब खास ने कहा, हजूर, अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं कूफे के एक नौजवान को इस काबिल समझता हूँ कि वो शायद इस शर का कोई तदारुक कर सके। मोहतरम नाजरीन, अब्दुल मुल्क को जो ही उम्मीद की ये किरण नजर आई, इसने उस नौजवान को बुलाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद फौरन ही सरकारी हरकारे सुए कूफा रवाना कर दिए गए। और जब वो मतलूबा मकान पर पहुँचे तो दरवाजा खटखटाने के बाद जो मर्द खुदा सामने आया के बारे में मुअर्रिखीन की राय है कि उनके चेहरे पर नूर का एक सैलाब नजर आता था। ये मेजबान अपने अहद की इंतहाई इल्मी और मुतबर शख्सियत हजरत इमाम इब्न हनीफा थे, जो कि अभी आलम शबाब से गुजर रहे थे। अब्दुल मुल्क के कासिदों ने आपको खलीफा का पैगाम दिया और दीन की सरबुलंदी की खातिर मदद चाहिए, जिस पर आपने इरशाद फरमाया कि ठहरो, मैं पहले अपनी वालिदा मोहतरमा से इजाजत ले लूं। इसके बाद आप अपने उस्ताद इमाम हम्माद रहमतुल्लाह के पास तशरीफ ले गए और उनसे भी इजाजत के साथ दुआ की दरखास्त की और सुए बगदाद रवाना हो गए। नाजरीन, वो मंजर यकीनन दीदनी होगा जब खलीफा के दरबार में मुख्तलिफ दरबारी उलमा के अलावा मुसाहिबीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि वो लाइन उस वक्त तक दरबार खिलाफत में इतनी अहमियत इख्तियार कर चुका था कि उसकी नशिस्त खलीफा के साथ लगाई जाती थी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और उसने अपनी रोबदार आवाज में अभी इतना ही कहा था कि मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम मांगने वाले हो और मैं देने वाला। सो ये जेब नहीं देता कि एक मांगने वाला देने वाले की नशिस्त पर बैठकर सवाल करे। ये सुनकर अब्दुल मुल्क का चेहरा खिल गया और हुक्म दिया कि तुम वहाँ जाओ, और जनाब इमाम को उसकी नशिस्त सौंप दी गई। उसने दोबारा कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि खुदा से पहले क्या था। आपने इंतहाई वक़ार के साथ कहा कि आदाद का शुमार करो। उसने 1 से गिनती शुरू की तो फरमाया कि नहीं, ये गलत है, 1 से पहले शुरू करो, जिस पर उसने उकता कर कहा, 1 से पहले तो कुछ नहीं होता। आपने मुस्कुरा कर फरमाया, तो फिर तुम इस 1 से पहले के बेमानी सवाल क्यों कर रहे हो? जिसके दूसरे सवाल पर कि खुदा का रुख किस तरफ है पर आपने हुक्म दिया कि एक शमा मंगवाई जाए, जिसको जलाने के बाद उससे कहा कि बताओ इस रोशनी का रुख किस तरफ है। उसने झुंझला कर कहा कि रोशनी का रुख भला कैसे मुतय्यन किया जा सकता है? तो आपने फरमाया कि अल्लाह भी एक नूर है और तुम उस नूर का रुख किस तरह पूछ सकते हो?
हो। अब उसकी कमर टूट चुकी थी और उसने बेदिली से तीसरा सवाल पूछा कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। इस पर आपने मुस्कुरा कर फरमाया, मेरे अल्लाह ने अभी एक नौजवान को तुम जैसे जहादीदा यहूदी के सामने इज्जत बख्शी है और इस तरह ये फितना फर्व हुआ। सच है कि अल्लाह अपने दोस्तों की इसी तरह बर वक्त इमदाद फरमाता है।